Good morning, students. Today we will read fourth chapter of Honeycomb, and the chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. Before you read, this is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यह स्टोरी एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती बूढ़े दंपत्ति और उनके पालतू कुत्ते के बारे में है। द नेबर्स आर टर्बलसम एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ। पड़ोसी परेशान करने वाले अर्थात पीड़ा देने वाले हैं और वह कुत्ता एक दुखद मौत प्राप्त करता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। कुत्ते की आत्मा अपने मालिक को विचित्र ढंग से सांत्वना और सहारा देती है। Now we will read first part of this chapter. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. नवाबों के पुराने समय में किसी जगह एक बूढ़ा जोड़ा रहता था, मीन्स दंपत्ति रहते थे, जिसके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके कोई बच्चा न होने की वजह से वे इसे अपने छोटे बच्चे की तरह प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe, and at meal time, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as एनी कैट। बूढ़ी नवाबिन ने इस कुत्ते के बच्चे के लिए, पिल्ले के लिए जिसको हम कह सकते हैं, एक महीन नीले कपड़े का तकिया बनाया और भोजन के समय मुको नाम का यह पिल्ला, इसका नाम क्या था? मुको, इस तकिए पर ऐसे शांत बैठता जैसे कोई बिल्ली हो। द किंग people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. बड़े राजा लोग इस पिल्ले को अपनी सलाइयों से मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते और उसकी इच्छा अनुसार उबले हुए चावल उसको खाने के लिए देते जो वो पसंद करता था। Thus treated, the dumb creature loved its protesters like a being with a soul. इस तरह व्यवहार करने पर यह गूंगा जीव अपने मालिकों को आत्मिक रूप से प्रेम करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. बूढ़ा व्यक्ति एक किसान होने के कारण हर रोज़ कस्सी व फावड़ा लेकर अपने खेतों में जाता और सूर्य के पहाड़ियों के पीछे छिपने तक कठिन मेहनत करता। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. हर रोज़ वह कुत्ता उसके पीछे काम पर जाता और उसके साथ साथ रहता। वह कभी भी उस बगुले को हानि नहीं पहुंचाता था जो वृद्ध व्यक्ति के आगे पीछे कीड़ों को खाता था। जब वो खेत में काम करता था कस्सी से, तो वहाँ पर साथ साथ जो कीड़े मकोड़े निकलते रहते थे खेत में, उनको वो बगुला खा जाता था और कुत्ता उसको कभी भी कुछ हानि नहीं पहुँचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेटेंट काइंड टू everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. वृद्ध व्यक्ति हर सजीव वस्तु के प्रति सहनशील और दयालु था और अक्सर पक्षियों के लिए उबालकर कुछ न कुछ
लाता रहता था। One day, the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head on some spot behind. एक दिन वह कुत्ता दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसकी टांगों के साथ पंजे लगाकर अपने सिर से किसी जगह की ओर जाने की हरकत करता रहा। उसको संकेत दे रहा था कि उसको उसके पीछे पीछे कहीं पर जाना चाहिए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो उस बूढ़े ने सोचा कि वह हमेशा की तरह खेल रहा होगा और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. लेकिन वह कुत्ता इस प्रकार की पीड़ा में इधर उधर विचलन जारी रखता है। वह उस तरह की हरकत इधर उधर घूमता रहा और उसको जहाँ पर वह लेकर जाना चाहता था वो संकेत करता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively स्क्रैचिंग। तब वृद्ध ने कुछ गज दूरी तक कुत्ते का पीछा किया जहां उसने अपने पंजे से कुछ जगह खोदने की कोशिश की। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल ए buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. संभवतः उसने उसे कोई दफनाई हड्डी सोचते हुए या फिर कोई मछली का टुकड़ा सोचते हुए गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने अपनी कस्सी से वहां जमीन को खोदा, लो, उसके सामने सोने का एक ढेर चमक उठा। Thus, in an hour, the old couple were made rich. इस तरह से 1 घंटे में ही बूढ़े दंपत्ति धनी बन गए, अमीर बन गए। The good souls bought a piece of land, made a feast to their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. उन्होंने कुछ ज़मीन खरीद ली, अपने मित्रों को दावत दी और गरीब पड़ोसियों को भी प्रचुर मात्रा में दान दिया। As for dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. और जहाँ पर कुत्ते के लिए वे उसे तब तक थपथपाते जब तक कि उसका गला या श्वास बंद न हो जाता, अर्थात बहुत अत्यधिक प्रेम में पागल से होकर उसे दुलारते रहते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए वीक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. उसी गांव में एक दुष्ट बहुत ही बुरे वृद्ध और उसकी पत्नी भी रहते थे, जो जरा से भी भावुक और दयालु नहीं थे। जो उसके घर से गुजरने वाले कुत्ते को दुत्कारते या फिर लात मारते थे। कुत्तों का वो अनादर करते थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अपने पड़ोसियों के भाग्य को देखकर उन्होंने भी अपने बगीचे में बहला फुसलाकर एक कुत्ता रखा और उसको मछली के टुकड़े और दूसरे स्वादिष्ट भोजन देते, इस आस में कि वो भी किसी न किसी दिन उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो कुत्ता उस निर्दयी दंपत्ति के भय से न कुछ खाता और न कहीं जाता। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम। तब उन्होंने, दुष्ट दंपत्ति ने, अपने पाले हुए कुत्ते को घसीटा और उसे घर से बाहर ले गई। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनेथ। उन्होंने अपने साथ खोदने के लिए कस्सी और फावड़ा भी ले रखे थे। बगीचे में पहुंचने से पहले ही
कुत्ते ने देवदार के पेड़ के पास अपने पंजों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया, जैसे कि उसके नीचे विशाल खजाना दबा हो। एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड टुमारो।